Hello TCS Army, welcome back to the channel। तो आज मैंने एक सम लिया है, वो है तुम्हारा सिंगल एंट्री का। तो ये सिंगल एंट्री के सम में सारे अपन जो भी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है ये देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी यहाँ पे आपको क्वेश्चन में देखो क्या दिया है। क्वेश्चन में आपको दिया है सुचित अ स्मॉल ट्रेडर्स प्रोवाइड्स विद द फॉलोइंग डिटेल्स। यहाँ पे अभी आपको दो डेट्स दिए, एक 1 अप्रैल 2017 और दूसरा आपको डेट दिया है 31 मार्च 2018। तो ये जो इंफॉर्मेशन है इससे वी विल प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला स्टेटमेंट, पहले ओपनिंग बनाना है उसके लिए स्टेटमेंट एज ऑन 1 अप्रैल 2017। ओके, तो इधर मैंने बनाया तुम्हारा बैलेंस शीट, यहाँ पे लिख के निकाला लाइबिलिटीज अमाउंट और यहाँ पे मैंने लिख के निकाला तुम्हारा एसेट्स अमाउंट। ओके, अब एक एक चीज देख के निकालते हैं। पहला आपको क्या दिया है, पहला आपको दिया है कैश इन हैंड, कितना दिया है 2000। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा कैश इन हैंड 2000। उसके बाद आपको क्या दिया है, डेटर्स दिया है 40,000, तो वो मैंने लिख के निकाला यहाँ पे डेटर्स 40,000। उसके बाद आपको दिया है क्रेडिटर्स, कितना दिया है 50,000, तो यहाँ पे मैंने लिख के निकाला क्रेडिटर्स 50,000। उसके बाद गवर्नमेंट बॉन्ड्स अपने को ओपनिंग में दिया नहीं है, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है 70,000। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा बैंक ओवरड्राफ्ट 70,000। उसके बाद दिया है मोटर वैन, कितना दिया है 50,000, तो यहाँ पे लिख के निकाला मोटर वैन 50,000। उसके बाद फर्नीचर दिया है 15,000, तो फर्नीचर मैंने लिखा 15,000। उसके बाद मैंने दिया है स्टॉक, कितना दिया है 70,000, तो यहाँ पे लिखा स्टॉक 70,000। उसके बाद दिया है बिल्स रिसीवेबल, ये भी आपको दिया है 70,000। अपना मेन टारगेट क्या है, मेन टारगेट है अपना इज टू फाइंड आउट कैपिटल। फॉर्मूला मैंने आपको क्या पढ़ाया था, फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था एसेट्स माइनस लायबिलिटी, मतलब सारे एसेट्स तुम्हारे प्लस करो और लायबिलिटी को माइनस करो तो आपको आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। अब ये केस में ओपनिंग कैपिटल कितना आ रहा है, ये केस में आपको आ रहा है 1,27,000, ये आपका हो गया। नाउ नेक्स्ट वी विल प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। उसके लिए मैंने लिखा स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2018। ओके, चलो वापस सब रिकॉर्ड करते हैं। पहला आपको दिया है कैश इन हैंड दिया है 7,000, तो मैंने यहाँ पे लिखा कैश इन हैंड 7,000। उसके बाद दिया है डेटर्स, कितना दिया डेटर 60,000, तो मैंने लिख के निकाला डेटर्स 60,000। उसके बाद लिखा मैंने क्रेडिटर्स, कितना दिया है 80,000, वो कैपिटल को जगह छोड़ा, उसके बाद मैंने लिखा क्रेडिटर्स 80,000। उसके बाद गवर्नमेंट बॉन्ड्स अभी आपको दिया है 9,000, तो इधर मैंने लिखा 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स 9,000। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिया है 30,000, तो लायबिलिटी पे लिखा बैंक ओवरड्राफ्ट 30,000। अभी आपको एसेट में क्या आते हैं, लायबिलिटी में क्या आते हैं, ये ऑलरेडी मैंने सिखाया है। इसके अगर पहले के वीडियोस नहीं देखे रहेंगे तो वो वीडियोस जाके देख लेना। उसके बाद मोटर वैन कितना दिया है 70,000। ओके, सो मैंने यहाँ पे लिखा मोटर वैन 70,000। फर्नीचर कितना दिया है 15,000, तो मैंने यहाँ पे लिखा फर्नीचर 15,000। उसके बाद दिया स्टॉक, कितना दिया है 90,000, तो मैंने यहाँ पे लिखा स्टॉक 90,000। उसके बाद दिया है बिल्स रिसीवेबल, ये भी आपको दिया है 90,000। क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, आपको फाइंड आउट करना है तुम्हारा कैपिटल। कैपिटल का फॉर्मूला क्या रहेगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अभी यहाँ पे कैपिटल कितना आता है,
अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो आपको आ जाएगा 2,31,000। चलो, दो पार्ट सम का हो गया। अभी थर्ड पार्ट क्या है, यू विल प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। फॉर्मेट क्या तुम्हारा रहता है, पहला आता है पर्टिकुलर्स, उसके बाद तुम्हारा आता है अमाउंट, और वापस तुम्हारा आता है अमाउंट। अभी एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं एक एक करके, और वो हिसाब से आगे वाला पार्ट कंप्लीट करोगे। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट करना। इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी जाके जरूर फॉलो करना। अभी एडजस्टमेंट देखो, पहला क्या दिया है, सुचित विड्रू 5,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। मतलब ये एडजस्टमेंट पे आपको क्या मिला है बच्चों, ये एडजस्टमेंट पे आपको मिला है ड्रॉइंग्स। उसके बाद he had also withdrew 30,000 for his rent of his residential flat। रेसिडेंशियल फ्लैट मतलब घर का किराया। सो अगेन दैट इज अ पर्सनल एक्सपेंस, तो आपको ये भी मिल गया ड्रॉइंग्स। उसके बाद तुम लोग को दिया है डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन मतलब इट इज अ एक्सपेंस, तो एक्सपेंस अपने को मिल गया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना दिया है तुमको, 3,000। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मैंने आपको फाइनल अकाउंट्स के टाइम से पढ़ा रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज अ इनकम, तो आपको एक इनकम मिल गया। उसके बाद गवर्नमेंट बॉन्ड्स वेर परचेस्ड, ओके। अभी आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में अगर पैसा इन्वेस्ट करोगे, देखो गवर्नमेंट बॉन्ड मतलब दो मैंने एसेट में लिखा है, बराबर है, यहाँ पे एसेट तो यहाँ पे नहीं है, इधर मैंने एसेट में लिखा है। सो गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट हो गया है। सो इट्स अ वेरी सिंपल, किधर भी अगर आप पैसा इन्वेस्ट करोगे, क्यों करेंगे सर, इंटरेस्ट मिलना चाहिए। सो दैट इंटरेस्ट इज अ इनकम, तो ये आपको इनकम मिल गया। मतलब अभी तक मुझे दो इनकम मिल गए। एक पहला कौन सा इनकम मिला बच्चों बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, एंड सेकेंड आपको मिला इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंस फॉर द कंपनी, तो ये मुझे एक एक्सपेंस मिल गया। उसके बाद क्या दिया है, फर्दर बैड डेब्ट्स एंड न्यू आरडीडी, ये भी आपके एक्सपेंसेस है। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी फॉर्मेट क्या है मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है। आप लोग पहला क्या लिख के निकलते हो, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितना है, 2,31,000। यहां पे आप लोग ऐड क्या करोगे, ड्रॉइंग्स। अभी एडजस्टमेंट नंबर 1 और 2 में आपको ड्रॉइंग्स दिया है, दोनों का प्लस करो, कितना ड्रॉइंग्स हो रहा है, ड्रॉइंग्स आपका हो रहा है 35,000। लेस क्या करते हो, एडिशनल कैपिटल, अभी दिया ही नहीं है तो लिखता नहीं हो। उसके बाद डायरेक्ट लेस क्या करते हो, ओपनिंग कैपिटल। अभी ओपनिंग कैपिटल कितना आपको दिया है, 1,27,000। मतलब आपको क्या मिलेगा बच्चों, आपको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। चलो ढूंढ के निकालते हैं। 2,31,000 प्लस 35, ये तुम्हारा कितना होता है, ये होता है आपका 2,66,000 माइनस 127, कितना गई है 16, और ये 5, कितना बच 16 हो गया और 5 कितना हो गया, 8 9 10, ये 9, 5 माइनस 2 3 और 1, ये आपका हो गया 1,39,000। अभी यहाँ पे आप ऐड क्या करोगे, यहाँ पे आप ऐड करोगे इनकम एंड गेन्स, बराबर है बच्चों। अभी पहला इनकम एंड गेन आपको क्या दिया है बताओ मेरे को, पहला आपको इनकम एंड गेन्स दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और सेकेंड आपको कौन सा दिया है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। एक मिनट है, जरा बुक ओपन करता हूं। चलो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको कितना दिया है वो लोग ने सब में, ये आपको दिया है 3,000, ओके। अभी इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड आपको ढूंढने का है, चलो ढूंढ के निकलते हैं। अभी गवर्नमेंट बॉन्ड कितने का है आपका, 9,000 का है, बराबर है। कितना परसेंट इंटरेस्ट बोला है, 10%, तो यहाँ पे लिया इंटू 10/100 इंटू एडजस्टमेंट में देखो क्या दिया है, एडजस्टमेंट नंबर 5 में दिया है, गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज हुआ था 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितना महीना आपका हो गया, ये 6 मंथ्स, तो कितना है ये 900, उसका ये 450, बराबर है। मतलब इनकम आपका ये 450 है, टोटल इनकम दोनों को अगर प्लस करोगे तो कितना आ रहा है, 3,450। लेस करोगे
एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। चलो देख के निकालते हैं। अभी पहला एक्सपेंस आपको डेप्रिसिएशन दिया है ऑन फर्नीचर एंड मोटर वैन, तो यहाँ पे लिख के निकालता हूँ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, उसके बाद दिया है डेप्रिसिएशन ऑन मोटर वैन, उसके बाद आपको दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद आपको दिया है फर्दर बैड डेब्ट्स, और बाद में आपको दिया है न्यू आरडीडी। एक बार चेक करो बच्चों कुछ रह गया क्या? यस, सारे अपन कवर कर दिए। अभी डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर बाय 10% बोला है। देखो कितना है क्लोजिंग फर्नीचर का 15,000, तो इसका 10% निकाला मैंने, आ गया 1,500। चलो ये लिख दिया। डेप्रिसिएशन ऑन मोटर वैन आपको डायरेक्ट अमाउंट वो लोग ने दिया है, कितना अमाउंट दिया है 1,000, तो मैंने यहाँ पे लिख के निकाला 1,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका फॉर्मूला क्या है? मैं आपके एक्सप्लेनेशन के लिए वापस यहाँ पे लिख के निकलता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। कितना परसेंट दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 10%। ओके, ओपनिंग कैपिटल कितना? इतना है। लास्ट जीरो पे हाथ रखो, 10% मिलेगा, डेट इज 12,700। एडिशनल तो दिया ही नहीं है, तो ये तुम्हारा आ गया 12,700। फर्दर बैड डेब्ट्स, लास्ट एडजस्टमेंट डायरेक्ट आपको दिया है, कितना दिया है 1,000। न्यू आरडीडी कितना परसेंट दिया है 5%। अभी देखो डेटर्स कितना आपको दिया है 60,000। चलो मैं यहाँ पे करके निकालता हूँ, नहीं यहाँ पे नहीं करता हूँ, इधर करता हूँ। चलो 60,000 माइनस किया फर्दर बैड डेब्ट, कितना बचा 59,000। इसका आपको ढूंढने को बोला है 5%। इसका 5% कितना आएगा, कैलकुलेट करो एक बार। इसका 5% तुम्हारा आ जाएगा 2950। सारे एक्सपेंसेस प्लस करो, बताओ कितना अमाउंट आ रहा है, वो आपका आ जाएगा 19,150। एक बार चेक कर लेना बच्चों। अभी चलो देखते हैं सब में नेट प्रॉफिट है कि नेट लॉस है। इनकम कितना था, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट 1,39,000 था, प्लस इतना इनकम आ गया, मतलब दोनों को प्लस किया, दैट इज 1,42,450। यस और नो? सो इनकम ज्यादा है और खर्चा कम है, बराबर ना बच्चों? प्रॉफिट इतना है, इतना पैसा और आया, मतलब 142 हो गया 450, खर्चा कम है, मतलब इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर। तो तुम्हारा बिजनेस में क्या होगा, बिजनेस में तुम्हारा होगा नेट प्रॉफिट। कितना नेट प्रॉफिट आ रहा है बच्चों, जस्ट कैलकुलेट करो, इट इज 1,23,300। इज इट क्लियर एवरीवन? आई होप सबको ये सब समझ में आ गया रहेगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना, एंड सारे आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप से आपके फ्रेंड्स है उनके साथ ये वीडियो शेयर कर देना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल दैट टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।